हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब सेशन पे। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10 यानी क्या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। संसाधन एवं विकास। क्या पढ़ने वाले हैं? संसाधन एवं विकास। ये भूगोल में आता है, मतलब भारतीय भूगोल, समकालीन भारत का भूगोल में आता है। क्या क्या चैप्टर का नाम है? संसाधन एवं विकास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन होते क्या है? संसाधन वो है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोगी हो। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोगी होने क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे हमने 3 डिफिनीशन लिखी, चलिए आपको पढ़ाते हैं। पहली डिफिनीशन है, प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। यानी क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन। यानी संसाधन क्या कहते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो क्या होते हैं? संसाधन। यानी हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन। दूसरी है इसकी डिफिनीशन, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ है हो और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी प्रदान हो, वह क्या होता है? संसाधन। यानी मानव जीवन के लिए जो उपयोगी हो, हमारे मनुष्य जीवन के लिए जो उपयोगी हो, वो क्या है? संसाधन। आइए इसकी तीसरी डिफिनीशन में, इसमें क्या लिखा है? कोई तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोगी होता है वो संसाधन। यानी मनुष्य के प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट उससे हमें बेनिफिट मिल रहा हो या इनडायरेक्ट, वो क्या होता है? वो संसाधन होते हैं। वो क्या होता है? संसाधन। संसाधन यानी जो डायरेक्ट रूप में भी हमारी मदद करे और इनडायरेक्ट रूप में भी मदद करे, वो क्या होते हैं? संसाधन। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से इसको पुष्ट भी किया है। जैसे एक वैज्ञानिक है जेम्स फिशर। क्या नाम है? जेम्स फिशर वैज्ञानिक। उन्होंने क्या डिफिनीशन दी है? संसाधन वह कोई वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति संतुष्ट करती है। क्या है? संसाधन वह कोई वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। किसने कहा है? जेम्स फिशर। यानी आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे यानी संसाधन है क्या। संसाधन के रूप जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यानी नवीकरणीय जिनमें संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनका पुनः प्राप्त नहीं किया, उसका उपयोग करने के बाद वो हमारे यूज लायक नहीं रह जाता, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। और जो नवीकरणीय होते हैं जिनका उपयोग हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं और वो लगातार बनते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगले वैज्ञानिकों के हिसाब से भी इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बीसी मैकनाल के अनुसार। क्या? बीसी मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बीसी मैकनाल ने कहा प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे हम प्राकृतिक संसाधन में लेंगे, जैसे हमारा जल हो गया, वायु हो गया और सूर्य ऊर्जा हो गई, ये जो है सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो उन्हीं के बारे में बीसी मैकनाल ने कहा प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा उपयोगी होते हैं। और फिर पढ़ेंगे कि जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण नामक तत्व संसाधन तभी बन सकता है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता ही नहीं वरन उसका उपयोग भी करे। यानी संसाधन वो होंगे जिनका हम उपयोग करें, उन्हीं को हम संसाधन कहेंगे। इसी को जिमरमैन ने बताया है। और हम संसाधन को पढ़ेंगे, कितने आधार पे होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। यानी संसाधन कितने प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव मतलब जिनमें जीवन संभव यानी जैविक हो, उन्हें क्या कहते हैं? जैव। और अजैव जो अजैविक हो, मतलब जो अजैविक हो, जिनमें जीवन ना हो, वो क्या है? अजैविक। यानी जो जैव और अजैव के अनुसार हम बांट सकते हैं और समाप्तता के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे नवीकरणीय योग्य जो पुनः प्राप्त किए जाएं,
जिनका उत्पादन पुनः हो सके उन्हें नवीकरणीय, और जिनका उत्पादन पुनः ना हो सके वो एक बार उपयोग किए जाने पर पूर्णतः नष्ट हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। फिर पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यानी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी का अधिकार हो, वो क्या होगा? व्यक्तिगत यानी प्राइवेट, यानी सामुदायिक जिसमें एक किसी सरकार का अधिकार हो, यानी वहां के समस्त लोगों का अधिकार हो, किसी देश के समस्त लोगों का अधिकार हो, क्या होगा? सामुदायिक होगा। और राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्र का अंतर्गत वो संसाधन आता हो तो हो जाएगा राष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय जैसे हमारा वायु जो है, एटमॉस्फेयर है, प्रदूषण है, ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय लेवल कहीं उन्हें कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। विकास के आधार पर क्या होते हैं? संभावी। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। क्या? विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। और उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। और समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर हम आपको बता ही चुके हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। आइए हम चार्ट के माध्यम से संसाधन के वितरण को पढ़ते हैं, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। यानी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले हम दे चुके हैं, अब इसको पूरी तरह से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं चार्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे हमने संसाधन डाला, संसाधन को पहले दो भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी मानवीय संसाधन, जो मानव द्वारा निर्मित हो वो क्या होते हैं? मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन में क्या क्या आते हैं? उसके भी दो पार्ट होते हैं मानवीय संसाधन के, संरचनाएं एवं संस्थाएं। क्या होती है? संरचनाएं एवं संस्थाएं। और इसका एक पार्ट होता मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता के आधार पर भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। और फिर प्राकृतिक संसाधन के दो भाग होते हैं, एक नवीकरणीय योग्य, एक अनवीकरणीय। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे चुके हैं, चलिए इसको फिर से बांटते हैं। यानी अनवीकरणीय को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में, यानी चक्रीय, पुनः चक्रीय, यानी एक साइकिल के अनुसार पुनः बनाया जा सकता है। मतलब इनको रफली करके, यानी जैसे हम लिया लोहा जब बेकार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मशीन में डाल के उसे गला के एक नया लोहा बनाया जा सकता है। क्या हो गया? जैसे धातु जो होती है, जैसे सोना होना इत्यादि जो धातुएं होती उनको पुनः रिसाइकल किया जा सकता है। तो क्या हो गया? पुनः चक्रीय, यानी पुनः बनाया जा सकता है। और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद क्या होता है? ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, इनका चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी इनका चक्रण हो ही नहीं सकता। जीवाश्म जब आप पेट्रोल डीजल उपयोग करते हो क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और इसमें आएंगे नवीकरणीय योग्य में क्या होता है? सतत अथवा प्रवाह, मतलब जो प्रवाह के अनुसार से हो संसाधन, जैसे हमारा पवन यानी वायु व जल ले लीजिए। और जैव में होता है प्राकृतिक, वनस्पति यानी प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलता हो जो संसाधन, जैसे दवा इत्यादि, जड़ी बूटियां, यानी भोजन वो क्या होता है? प्राकृतिक में आता है। और वन्य जीव, यानी कुछ वन्य जीवों को भी हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो गया? वन्य जीव। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। क्या पढ़ेंगे अब हम? संसाधनों का विकास, यानी हमें संसाधनों का विकास क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं। संसाधनों का विकास, मानव के जीवन यापन हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती है, यानी हमारे जीवन यापन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यह जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मानव की ऐसी मान्यता है कि संसाधन प्रकृति के देन, यानी सभी मनुष्य की मान्यताएं हैं, सभी लोगों की मान्यताएं हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है। क्या मान्यता है? कि संसाधन प्रकृति की देन है, संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए इनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। यानी एक्सट्रीम लेवल पर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा ही मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संसाधनों को
जरूरत पड़ने पर ही उपयोग में लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यह संसाधन मिल सके। क्या हो सके? आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी यह संसाधन प्राप्त हो सके। इसलिए हमें संसाधनों का कम ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करना चाहिए। जिसे हमने लिखा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति पे संकट पैदा हो गया है। यानी संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित हो रहा है। संसाधनों के एक्सट्रीम लेवल पर उपयोग करने पर हमारे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, बहुत सारी इससे संकट हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कुछ व्यक्तियों के लोभवश, यानी कुछ व्यक्तियों के लोभवश से संसाधनों का अनियंत्रित ढंग से उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति हो जाती है। आप तो अब समझ सकते हैं, पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है इन संसाधनों के एक्सट्रीम लेवल पर प्रयोग होने के कारण। यही लिखा गया है, कुछ व्यक्तियों के लोभवश से संसाधनों का अनियंत्रित, यानी नियंत्रित नहीं अनियंत्रित ढंग से उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। सभी प्रकार के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास आवश्यक है। यानी अतः सभी प्रकार के, यानी को प्रदूषित कौन कर रहा है? मनुष्य। पर्यावरण को प्रदूषित मनुष्य कर रहा है, बाकी उससे प्रभावित क्या है? पूरे जानवर हैं, यानी पूरा एटमॉस्फेयर, यानी पूरे पर्यावरण में रहने वाले जीव उससे प्रभावित हैं। और प्रदूषण कौन कर रहा है? मनुष्य। इसीलिए हमें सही ढंग से, सही प्रकार से ही संसाधनों को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित तो हम कर रहे हैं, बाकी उसका जो होता है प्रदूषित हम लोग कर रहे हैं, बाकी उससे प्रभावित पूरे पशु पक्षी, यानी पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें संसाधनों का विकास आवश्यक है। संसाधनों को सही ढंग से या नियंत्रित ही उपयोग करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण, यानी हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, चलिए पढ़ते हैं। हमारे आसपास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। यानी हमारे आसपास आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। हमारे आसपास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, पर किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। क्या नहीं है? हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब हमारे डेली उपयोग करने के लिए तो बहुत कुछ है, बाकी उसको रखने के लिए नहीं है। इसी तरह हमें संसाधनों का, यानी हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग तो करना चाहिए, पर उसका दोहन नहीं करना चाहिए। हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, उनका दोहन नहीं करना चाहिए। क्या? संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, उनको अपनी सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। संसाधनों को सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। 1958 में क्लब ऑफ यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण के विषय में उठाया गया कदम था। ये नहीं कि हमारे इंडिया में ही संसाधनों के संरक्षण के बारे में कदम उठाए गए हों, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच में कई ऐसे मुद्दे उठाए गए संसाधन के संरक्षण के लिए। उसी में जैसे 1968 में क्लब ऑफ यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण के विषय में उठाया गया कदम था। इसमें आगे लिखे हमने 1974 में शुमाकर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में लिखा है। और ये भी किससे प्रभावित है? ये भी गांधी जी से प्रभावित है। इनमें भी गांधी जी के अनुसार ही लिखा है। कौन? स्माइल इज ब्यूटीफुल। इसके 1974 में जो शुमाकर ने अपनी पुस्तक लिखी, किसने? शुमाकर ने। यही गांधी जी के अनुसार ही लिखा। 1974 में जो शुमाकर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में लिखा। 1987 में ब्रुन्सलैंड आयोग रिपोर्ट में
हमारा साझा भविष्य के शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस तरह कई पुस्तकें प्रकाशित हुई और बहुत सारे इवेंट भी किए गए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1922 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यानी संसाधन के संरक्षण के लिए हमने बहुत सारे पृथ्वी सम्मेलन भी किए। इसमें क्या है, रियो डी जेनेरो ने ब्राजील में 1922 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।